एवरीवन, वेलकम। तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड फ्रॉम एक्सरसाइज 12.1। तो क्वेश्चन है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, कि हमें यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशंस गिवन है, हमें उन्हें फैक्टराइज करना है। और ये फैक्टराइज हम कैसे करेंगे? पहले उस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स निकाल लेंगे और फिर जो हमारे पास फैक्टर्स आएंगे उनमें से कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले फैक्टर्स करेंगे। 7 और x है, इसके फैक्टर क्या आएंगे? 7 इंटू एक्स। ठीक है, अब ये माइनस का साइन लगाएंगे, इसके फैक्टर नहीं होंगे क्योंकि ये तो है ही साइन। ठीक है, अब 42 है। आप फैक्टर्स कैसे निकालते होते थे? ऐसे करके, पहले 2 पे जाएगा, अब 3 पे, अब 7 पे। तो इसके फैक्टर क्या आएंगे? 2 इंटू 3 इंटू 7। फैक्टर्स निकाल लिए। ठीक है, और अब हम इनके क्या करेंगे? कॉमन निकालेंगे। यहाँ पे 7 है, यहाँ पर भी 7 है। इट मीन जो हमारा 7 है वो कॉमन है, और जो कॉमन आता है हम उसे एक बार लिखते हैं, और कुछ तो कॉमन नहीं है। अब इसे हमारा कॉमन आ गया। अब यहाँ से हम ब्रैकेट के अंदर वो लिख देंगे जो बच गया। यहाँ पे 7 बाहर ले लिया तो x अंदर आ जाएगा, और ये माइनस का साइन, और 3 और 2 बच गए क्योंकि 7 तो कॉमन आ गया। 3 इंटू 2 क्या होता है? 6। तो ये हमारा आंसर होएगा। अब यहाँ पे 6 के हम फैक्टर्स करेंगे तो क्या आएगा? 2 इंटू 3, और p भी है तो इंटू p। अब साइन आ जाएगा माइनस का। अब यहाँ पे 12 है, इसके फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3, और ये हमारा इंटू में क्यों। फैक्टर्स कैसे करेंगे? इसी तरीके से करेंगे। अब यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है? 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है। इट मीन्स 2 इंटू 3 कॉमन आ रहा है, और 2 3 जा कितना होता है? 6। ठीक है, अब यहाँ पे अंदर क्या बच गया? p, और ये माइनस का साइन, यहाँ पे क्या बच गया? 2 इंटू क्यू, 2 क्यू। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे? 7 इंटू ए इंटू ए, अब प्लस का साइन, फैक्टर्स करें हैं। 14 के फैक्टर क्या आएंगे? 2 इंटू 7 इंटू ए। कॉमन क्या आएगा? यहाँ पे 7 है, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे a है, यहाँ पर भी a है, तो कॉमन क्या आएगा? 7a। अंदर क्या बच गया? a प्लस 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? माइनस का 16। तो सबसे पहले 16 के फैक्टर्स करते हैं। 8 2 4 2 2 1। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम इन 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? प्लस का 16, लेकिन हमें क्या चाहिए? माइनस का 16। तो इनमें से हम एक 2 को किसका बना देंगे? माइनस का 16। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू माइनस का 2, क्योंकि हमें एक माइनस का 2 भी चाहिए। अब इंटू z, अब ये प्लस का साइन। अब यहाँ पे 20 है, इसके फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू, अब z की क्यूब है तो z इंटू z इंटू z। ठीक है, कॉमन निकालेंगे। यहाँ पे 2 2 है, यहाँ पे भी 2 कॉमन आ रहे हैं, यहाँ पे एक z है, यहाँ पर भी एक z कॉमन आ रहा है, तो 2 2 जो क्या होता है? 4। 4 इंटू z क्या हो जाएगा? 4z। अंदर क्या बचा? 2 इंटू माइनस का 2, 2 2 जा 4, और प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पे हमारे पास z तो नहीं है क्योंकि वो बाहर आ गया। अब प्लस का साइन। अब यहाँ पे 5 है, 5 बच गया, और इसके साथ 2z, इट मीन्स z का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखते हैं 5th पार्ट। 20 के फैक्टर्स करेंगे तो क्या आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 5। अब l स्क्वायर है, इट मीन्स l इंटू l, और m एक बार है तो m, प्लस 30 के हम क्या करते हैं? फैक्टर्स करते हैं। 2, अब ये जाएगा 3 पे, और अब ये जाएगा 5 पे, तो आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5, और इंटू a इंटू l इंटू m, ये वाले। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे? कॉमन। 2 है, यहाँ पे भी 2 कॉमन है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पर भी 5 कॉमन है, यहाँ पे एक l है, यहाँ भी l है, इसमें m है, इसमें भी m है,
इट मीन्स 5 2 क्या हो जाएगा 10, और वेरिएबल्स में हमारे पास एल और एम है तो एल एम, और कुछ तो कॉमन नहीं है, तो अब हम जो हमारा बच गया उसे ब्रैकेट में लिख लेंगे। ये आ जाएगा 2 और एल, तो 2l प्लस, अब यहां पे हमारा क्या बच गया 3 और a, और बस a ही बचा 3a। अब आपको ये पता करना हो कि हाँ मैंने फैक्टर सही करे या फिर गलत करा, तो उसके लिए आप क्या करोगे, हमें पता है कि जब भी कोई चीज ऐसे ब्रैकेट में होती है तो बाहर वाले के साथ उसकी क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही होती है। अब 10 की मल्टीप्लाई 10lm की मल्टीप्लाई 2l के साथ करोगे तो क्या आएगा 20, और l की l स्क्वायर और m, अब ये बीच में प्लस का साइन, अब ये 3 की मल्टीप्लाई 10 के साथ करोगे तो 30, और ये l m और a, या तो aml लिख लो या फिर alm, जो भी लिख लो, तो इससे हमें पता लग रहा है कि हमारा आंसर सही है। 6th पार्ट देखते हैं, फैक्टर्स करेंगे 5 इंटू एक्स इंटू वाई। अब यहाँ पे माइनस का साइन है, 15 के फैक्टर क्या होंगे 3 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। अब यहाँ पे कॉमन निकालेंगे, 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, यहाँ एक y है, यहाँ भी y है, और कुछ तो कॉमन नहीं है, तो हमारा बाहर क्या आ जाएगा 5x y, और हमारा जो अंदर है, अंदर क्या रह जाएगा, यहाँ पे x और यहाँ पे 3y। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 10a स्क्वायर है हमारे पास, 10 का क्या होएगा 2 इंटू 5, a का क्या होएगा a इंटू a। अब यहाँ पे हम करेंगे माइनस का साइन, 15 का क्या होगा 3 इंटू 5 इंटू b इंटू b। अब यहाँ पे प्लस का साइन, अब यहाँ पे देखिए 20 है, और आपको ये भी पता है कि अगर हम 4 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करते हैं, चलो ऐसे कर लेते हैं 2 5, ये फैक्टर्स आ गए। अब यहाँ पे 2 इंटू 5 करूंगी तो ये सही नहीं रहेगा ना, क्योंकि हमने इतने सारे एग्जांपल्स कर रहे हैं, दोबारा फिर से ऐसे छोटा छोटा करके लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 क्या होगा 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 और इंटू c, कॉमन क्या आ रहा है 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यहाँ पर भी है, और कुछ कॉमन है नहीं है, तो 5 बाहर, अंदर क्या आएगा 2 और a इंटू a स्क्वायर, माइनस का साइन, अंदर इसमें क्या बचेगा 3b का स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे अंदर क्या बचेगा 4c का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ज्यादा जरूर ये नहीं कि हमें बार बार ऐसे ही फैक्टर्स करने हो, अगर हम चाहें तो सीधा भी आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको क्या कॉमन दिख रहा है 4 है, ठीक है, एक बार सीधा कर रही हूँ 4 है, और क्या कॉमन है इसमें भी a है, इसमें भी a है, इसमें भी a है, तो a आ जाएगा। ठीक है, अब अंदर क्या बचा, इसमें से हमने 4a बाहर निकाल लिया, तो माइनस हमने बाहर नहीं लिया, तो एक तो अंदर माइनस बचा, और हमने बाहर एक a निकाला है, तो यहाँ पे a स्क्वायर था, तो अंदर एक a बच जाएगा, प्लस का साइन, यहाँ से हमने 4a बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बचेगा b, यहाँ से हमने 4a बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बचेगा c, और ये माइनस का साइन तो था ही। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो ऐसे सीधा भी कर सकते हो। अब यहाँ पे हम इसका करके देखते हैं सीधा, देखिए x स्क्वायर वाई जेड है यहाँ पे, इट मीन्स यहाँ पे देखिए x y z, इसमें भी x y z है, इसमें भी x y z है, इट मीन्स x y z कॉमन है। ठीक है, और उसके बाद अंदर क्या बचा y और z एक एक था, वो हमने बाहर ले लिया है, लेकिन x स्क्वायर में था, इट मीन्स एक x बाहर आ गया और एक अंदर, उसी तरीके से ये दोनों तो एक एक थे, वो हमने बाहर ले लिए, और y स्क्वायर में इट मीन्स अंदर एक y तो बच ही जाएगा, यहाँ पे भी z स्क्वायर है और हमने एक z बाहर ले लिया है और अंदर z, क्योंकि x y तो हमने पहले से बाहर ले लिया। अगर आप चाहो तो ऐसे सीधा भी कर सकते हो, अगर आप चाहो तो ऐसे फैक्टर्स में भी कर सकते हो। हो पाएगी आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो यहाँ पे मैंने 9 पार्ट करवाए हैं, और अगर आपको समझ आए हैं, वैसे समझ आई गई होंगे, तो 10th पार्ट आप कमेंट में करके बताइए कि हाँ अगर हम इसे फैक्टराइज करेंगे तो क्या आंसर आएगा। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।